अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू महासभा भी अजान के खिलाफ एहतजाज में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा मामले में शामिल हो गई है। आज हिंदू महासभा के कौमी सेक्रेटरी महामंडलेश्वर अन्नापूर्णा भारती और कौमी तर्जुमान अशोक पांडे ने हामियों के साथ अपने सनातन भवन के दफ्तर में लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया। हिंदू महासभा की कौमी सेक्रेटरी महेंद्रेश्वर अन्नापूर्णा भारती उर्फ डॉक्टर पूजा शकुन पांडे ने कहा कि आप लाउड स्पीकर के मामले को देख रहे हैं, जिस तरीके से एक मखसूस कम्युनिटी की तरफ से आईनी क़वायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उसने कहा कि अजान हमारे कानों को आलूदा कर रही है, हमें परेशान कर रही है। एक तो हमारी बरादरी है कि हम कायदे की तामील में खामोश बैठे हैं। पूजा शकुन पांडे ने कहा कि आज हमने फैसला किया है कि मोतसबाना रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं। हम हर 5 घंटे बाद अपने हनुमान चालीसा भी लाउड स्पीकर पर बजाएंगे, अकीदत के भजन बजाएंगे, इसलिए हमने लाउड स्पीकर लगाए हैं। मुतनाज़ा तंजीम हिंदू सेना के अरकान ने दारुल हुकूमत दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU जाने वाली सड़क से लेकर अहाते तक भगवा परचम लगा दिया और भगवा JNU लिखे पोस्टरों से रास्ते को भर दिया। इसकी इत्तला मिलने के बाद पुलिस फौरन वहां पहुंची और सभी परचम व पोस्टर्स को हटा दिया। पुलिस ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर जुनूब मगरिब मनोज सिंह ने कहा कि ये पता चला कि JNU के पास की सड़क और आसपास के इलाकों में कुछ परचम और बैनर लगाए गए हैं, तो हाल में पेश आए वाक़यात को देखते हुए हमने इन्हें फौरन हटा दिया और अब मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ इस बारे में हिंदू सेना के कौमी नायब सदर सुरजीत यादव ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ तलबा ने भगवा की बेइज्जती की है, इसलिए हिंदू सेना इन्हें मुतनबा करती है। हम आपका एहतराम करते हैं, हर मजहब और हर नज़रिए पर इनकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन JNU में जिस तरह से भगवा की बेइज्जती की जा रही है, हिंदू सेना इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। मध्य प्रदेश में फिरक़ेवाराना तशद्दुद के मुल्ज़िमीन के घरों को बुलडोज़र से मुस्मार करने पर शदीद तनकीदों के दरमियान पड़ोसी रियासत गुजरात में भी इंतज़ामिया ने यही कारनामा अंजाम दिया है। आनंद जिले के खंबात में वाक़ शक्करपुर गांव में गुज़िश्ता दिनों हुए फिरक़ेवाराना तसादुम के मुल्ज़िमीन की दुकानों को इंतज़ामिया ने पुलिस की भारी मौजूदगी में बुलडोज़र की मदद से ज़मीन बोस कर दिया। वज़रे के गुज़िश्ता दिनों खंबात में रामनवमी के जुलूस के दौरान फिरक़ेवाराना तसादुम हो गया था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकामी मुस्लिम नौजवानों को ही मौरिद इल्ज़ाम ठहराया और इन पर केस दर्ज करके इन्हें मुलजिम बनाया है। SDM निरुपा गढ़वी ने इस बारे में बताया कि जो दुकानें तोड़ी गई हैं वो वैसे भी आर्जी थी और इनके लाइसेंस नहीं लिए गए, जबकि ये दुकानें सरकारी ज़मीन पर कायम थी। वज़रे के जो दुकानें तोड़ी गई हैं इनकी तादाद 7 से 8 बताई जा रही है, जबकि मुकामी मुसलमानों का कहना है कि ये 16 से ज़ायद है। इंतज़ामी कार्रवाई के वक्त पुलिस का सख्त बंदोबस्त लगा दिया गया था, क्योंकि मुकामी अफराद इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। शकरपुर के सरपंच दिनेश पटेल, जिन्होंने मुकामी मुसलमानों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई है, कहा कि ये जो दुकानें तोड़ी गई है वो 61 में से चंद मुल्जिमीन की है। इन लोगों ने गांव का माहौल ख़राब करने की कोशिश की, इसलिए इंतज़ामिया ने इन्हें सबक सिखा दिया है। महाराष्ट्र के वजीर बराए सयाहत आदित्य ठाकरे ने अपने चचा राज ठाकरे पर तंज करते हुए कहा कि वो लाउड स्पीकर को मौजू बनाने के बजाय महंगाई पर बात करें। इससे मोदी हुकूमत को भी मालूम होगा कि महंगाई कितनी है। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल भी महंगाई के खिलाफ अवाम को जगाने और बीजेपी को इख्तिदार से दूर भगाने के लिए किया जा सकता है। आदित्य ठाकरे ने मुल्क में बढ़ती महंगाई पर मोदी हुकूमत को भी तंज का निशाना बनाया और कहा कि जो पार्टी महंगाई खत्म करने के नाम पर इख्तिदार में आई थी, इसने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। सीनियर RSS लीडर दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि तलबा तंजीमों को मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने की बात नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से कहा कि वो मुल्क की तामीर के लिए पूरे जोश और लगन के साथ आगे बढ़ते रहें। ABVP की 75 साल तारीख पर 2 किताबों के इजरा पर दत्तात्रेय होसबले ने RSS से वाबस्ता तलबा तंजीम को कौम परस्ती का रहनुमा करार दिया। किसी भी तंजीम का नाम लिए बगैर होसबले ने कहा कि हर तलबा तंजीम फितरत में हुकूमत मुखालिफ है, इसके बारे में कोई 2 रास्ते नहीं हैं। बाज़ औक़ात नौजवान नस्ल को अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती है, लेकिन इन्हें कभी मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने की बात नहीं करनी चाहिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामी तंजीम ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे के मुंबई की मसाजिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने के अल्टीमेटम पर शदीद रद्दमल का इजहार किया है। थाने के मेमरा में नमाज जुमा के बाद PFI के मेमरा सदर मतीन
शेखानी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी रियासतों में रामनवमी के जुलूसों के दौरान हुए फिरक़ेवाराना तशद्दुद पर एहतजाज किया। मतीन ने कहा, मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और कुछ लोग मेंबरा का माहौल भी खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा नारा है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप एक भी लाउड स्पीकर को छूते हैं तो PFI सबसे आगे नजर आएगी। एहतजाज खत्म होने के बाद मेमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अशोक नारायण को मेमोरेंडम भी सौंपा गया। बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासत मध्य प्रदेश में कानून व इंसाफ का कत्ल करते हुए पुलिस ने इन 3 मुस्लिम नौजवानों का नाम भी 10 अप्रैल के फिरक़ेवाराना तसादुम के मामलों में शामिल किया है, जो गुज़िश्ता 1 माह से जेल में कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंतजामिया ने इनमें से एक के घर को भी बुलडोजर से ज़मीन बोस कर दिया। खरगोन में फिरक़ेवाराना तशद्दुद के वाक़यात के बाद एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की शिवराज सिंह चौहान हुकूमत की पॉलिसी की हर तरफ सख्त तनकीदें की जा रही है। ताहम इस खबर के सामने आने के बाद इंसाफ पसंद लोगों में मजीद गम व गुस्सा भड़क गया है। जो मुस्लिम नौजवान पहले से ही जेल में बंद थे, इन्हें भी इसमें मुलविस करार देकर इनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। इत्तला के मुताबिक शहबाज, फ़खरू और रऊफ़ नाम के 3 मुस्लिम नौजवान 11 मार्च से ही इक़दाम कत्ल के एक मामले में जेल में बंद हैं। ताहम 10 अप्रैल के वाक़े में इन पर 2 मोटरसाइकिलों को नजर आतिश करने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज कराई गई। बड़ौनी ज़िले के SP ने खुद 11 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिकंदर अली पर फायरिंग करने के इल्ज़ाम में शहबाज, फ़खरू और रऊफ़ को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। अब बड़वानी पुलिस और शिवराज सिंह चौहान हुकूमत के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जेल में बंद तीनों नौजवान किस तरह हंगामा आराई और आगजनी कर सकते हैं। दूसरी तरफ खरगोन में जुमे को कर्फ्यू में 2 घंटे की नरमी देने का ऐलान किया गया। 10 से 12 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई। मुसलमानों ने कशीदगी के पेश नज़र जुमे की नमाज घर पर ही अदा की। खरगोन में फिरक़ेवाराना तशद्दुद के बाद अब भी कशीदगी बरकरार है। वाराणसी में वाक़ ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के ताल्लुक से जारी मुकदमे में एक नया मोड़ आ गया है। जिला अदालत ने एक खुसूसी कमिश्नर मुकर्रर करते हुए इन्हें 19 अप्रैल को कॉम्प्लेक्स का दौरा करने और जायजा लेते हुए वीडियोग्राफी कराने का हुक्म दिया है। साथ ही इस दौरे के मौके पर खुसूसी सिक्योरिटी बंदोबस्त करने की भी हिदायत दी गई है। जिला अदालत का यह हुक्म ऐसे वक्त में आया है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही सिविल अदालत के इस हुक्म पर स्टे लगा चुका है, जिसमें ASI को निचली अदालत ने सर्वे वीडियोग्राफी कराने की हिदायत दी थी। इस नए डेवलपमेंट से मुस्लिम फरीक में तशवीश पैदा हो गई है, जिन्हें खदशा है कि इस जायजा और वीडियोग्राफी के बहाने मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है, जिससे शहर और रियासत का अमन व अमान भी खतरे में पड़ सकता है। बिहार के साबिक वज़ीर आला जितिन राम मांझी ने राम के वजूद पर फिर से सवाल उठाया है। उन्होंने एक तकरीब में कहा कि वो राम को नहीं मानते हैं। राम को तो तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए किरदार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि राम भगवान थोड़े ही थे, वो तो तुलसीदास और वाल्मीकि के रामायण के किरदार थे। रामायण में बहुत सी अच्छी बातें लिखी है, इसलिए इसको मानते हैं, लेकिन राम को नहीं जानते। जितिन राम मांझी के इस बयान पर बिहार में एक बार फिर तनाज़ा शुरू हो गया है। बीजेपी ने मांझी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बीजेपी के रियासती नायब सदर मिथिलेश तिवारी ने कहा कि कुछ लोग बोलकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं, वो हमेशा ही इस तरह का बयान देते हैं, इनके दिमाग का इलाज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में पुलिस ने 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर गुज़िश्ता 40 दिनों के दौरान जिले में 90 अफराद का गैर कानूनी तौर पर मजहब तब्दील कराने का इल्ज़ाम लगाया गया है। विश्व हिंदू परिषद के ओहदेदार हिमांशु दीक्षित की शिकायत पर यह गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है, जिन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ECI की जानिब से 90 हिंदुओं को ईसाई बनाया गया है। मस्जिद हरम में मौजूद साउंड सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े और सूती निज़ामों में से एक है। इस सिस्टम में 7500 स्पीकर मुंसलिक हैं, जो मस्जिद हरम में अजान और नमाज की आवाज़ को हरम मक्की के अंदर और बाहर मुंतकिल करते हैं। मस्जिद हरम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर इंजीनियर सईद अल उमरी ने वजाहत की कि मस्जिद में ऑडियो सिस्टम दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे मजबूत साउंड सिस्टम है। यह निज़ाम इंतहाई एहतियात और महारत के साथ तरतीब दिया गया है। जगह की ज़रूरत के पेश नज़र जदीद सूती आलात नस्ब किए गए हैं और इस निज़ाम की रोज़ाना की बुनियाद पर देखभाल और इंतज़ाम आला तरीन सतह पर तरबियत याफ्ता माहिरीन के ज़रिए किया जाता है, ताकि ऑडियो सिग्नल इस सिस्टम के ज़रिए बैतुल्लाह में आने वाले तमाम ज़ायरीन तक पहुँच सके।
सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने चीन के सदर शी जिनपिंग से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत में दोनों मुल्कों के बीच खुसूसी ताल्लुकात की मुख्तलिफ सूरतों और सऊदी चीनी मुश्तरका कमेटी के जरिए इन ताल्लुकात को तरक्की देने के रास्तों पर गुफ्तगू हुई। इस तरह सऊदी वली और चीनी सदर ने दोनों बरादर मुल्कों के बीच शराकत दारी और जुराती ताल्लुक को मजबूत बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि अदलिया मुकदमात की कसरत के बाद ज़बरदस्त दबाव में है, लिहाजा वो जजेस की जायदादों को पुर करने पर तवज्जो मरकूज कर चुके हैं। इसके अलावा देरीना ज़ेर-अल्तवा मुकदमात से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद में मज़कूरा दोनों उमूर को अवलीन तरजीह दी है। जस्टिस एनवी रमना हैदराबाद में जुडिशल ऑफिसर्स की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास से खिताब कर रहे थे। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से कबल तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए कायदीन में तनाव देखा जाने लगा है और तेलंगाना बीजेपी कायदीन अपनी दावेदारी पेश करते हुए ग्रुप बंदियों में मसरूफ हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के अहम दावेदार में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, रुकन असेंबली ई राजेंद्र, रियासती सदर बंडी संजय के अलावा दीगर कई अहम कायदीन शामिल हैं। बंडी संजय ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस कल्चर सरायत करने लगा है और कायदीन ग्रुप बंदियों के जरिए चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए खुद को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे के दावेदारों के नाम तो पेश नहीं किए हैं, लेकिन कहा कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो रहे इस्तेकाम को देखते हुए कई कायदीन पार्टी के आला कायदीन के हमरा राब्ते में रहते हुए ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तेलंगाना में पार्टी को इख्तिदार में लाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सेक्रेटरीट की मसाजिद की शहादत के खिलाफ एहतजाज करते हुए 12 गिरफ्तार हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद फेरोज खान ने मसाजिद के तामीरी कामों के आगाज को कांग्रेस की जद्दोजहद का नतीजा करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की जानिब से तामीरी कामों के मुआयने पर रद्दअमल जाहिर करते हुए फेरोज खान ने कहा कि मसाजिद की शहादत के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बयान दिया था कि अतराफ़ की इमारतों का मलबा गिरने से मसाजिद को मामूली नुकसान हुआ है। उन्होंने रातों रात ओहदेदारों की निगरानी में मसाजिद की शहादत की तरदीद की थी। दरअसल वज़ीर दाखिला खुद ओहदेदारों की इस कार्रवाई से वाकिफ़ नहीं थे और उन्होंने मुसलमानों को गुमराह करने के लिए ऐसा बयान दिया था। बाद में हुकूमत को एतराफ़ करना पड़ा कि नई मसाजिद की तामीर के लिए मौजूदा मसाजिद को मुनज़्ज़म किया गया है। फेरोज़ खान ने कहा कि मसाजिद की शहादत से कबल हुकूमत को चाहिए था कि वो इमाम और मौज़न के ज़रिए कुरान मजीद के नुस्ख़ों और दीगर मजहबी किताबों को मुंतकिल करने का इंतज़ाम करते, लेकिन कुरान मजीद और जायनमाज़ों के बारे में आज तक वजाहत नहीं की गई है। शहर हैदराबाद में हनुमान जयंती विजय यात्रा के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए हैं और शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद ने गौलीगुड़ा राम मंदिर पहुंचकर इंतजाम का जायजा लिया और अपने मातहत ओहदेदारों से इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया। हनुमान जयंती विजय यात्रा का आगाज़ हफ्ते की सुबह 9:30 बजे गौलीगुड़ा राम मंदिर से शुरू होगा और ये रैली 12 किलोमीटर तवील रहेगी। इस मौके पर मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमुल पुतली बौली, आंध्रा बैंक, सुल्तान बाजार, नारायणगुड़ा, गांधीनगर, रामगोपालपेट से गुजरते हुए इंपीरियल गार्डन, ताड़बंद, सिकंदराबाद में अख्तिताम को पहुंचेगी। हनुमान जयंती रैली के मौके पर बजरंग दल ने ओडिशा के साधु श्री श्री रेतेश्वर जी को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया है, जबकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाके प्रमुख विश्व हिंदू परिषद अमरलिंगा को भी इस रैली में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। पुलिस ने किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए और हसास इलाकों में सिक्योरिटी को दुगना कर दिया है। तेलंगाना में मुस्लिम नौजवान खुद रोजगार स्कीम के तहत अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज की इजराई के लिए गुज़िश्ता 4 सालों से मुंतज़िर है, लेकिन हुकूमत मसाजिद में दावत इफ्तार और रमज़ान गिफ्ट की तकसीम के ज़रिए मुसलमानों को खुश करना चाहती है। अक़लियतों और ख़ास तौर पर मुसलमानों की बदकिस्मती कहें कि हुकूमतों के पास इनके लिए सिर्फ ज़बानी हमदर्दी होती है। अमल का मामला आए तो हर कोई दामन बचाने लगता है। मुसलमानों के जलसों में हुकूमत के वज़रा की जानिब से जो तकारीर की जाती है, इन्हें सुनने के बाद लोग यकीन कर लेते हैं कि हुकूमत हकीकी मायनों में इनकी हमदर्द और गम ख़वार हैं। मुसलमानों को ज़बानी हमदर्दी से ज़्यादा अमली तौर पर ताउन की ज़रूरत है। तेलंगाना में मुसलमानों की तालीमी और मुआशी पसमानदगी के इजहार के लिए सुदीर कमेटी की रिपोर्ट काफ़ी है, जिसने मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के अलावा इन्हें मुआशी तौर पर मुस्तहकिम बनाने के लिए खुद रोज़गार स्कीमात और ख़र्च की फराहमी की सिफारिशात की है। कोरोना वबा के पेश नज़र गुज़िश्ता 2 सालों में हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम नहीं किया गया था और इस मरतबा बड़े पैमाने पर तैयारियाँ जारी है। रियासत की 900 मसाजिद में मलबूसात पर मबनी गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम और दावत इफ्तार के एहतमाम की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई है। हुकूमत की जानिब से 29 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुसलमानों का ये एहसास है कि इफ्तार के नाम पर 29 करोड़ रुपये खर्च करने के बजाय
अगर 6,000 मुस्लिम नौजवानों को फीकस 50,000 रुपये कर्ज फराहम किया जाए तो वो छोटे कारोबार बआसानी शुरू कर सकते हैं। तेलंगाना के मेदक जिले में हनुमान जयंती जुलूस के मौके पर जुलूस में शामिल अशरार ने मस्जिद पर संगबारी की, जिसके नतीजे में मस्जिद के शीशों को नुकसान पहुंचा। इन संगबारी करने वालों को देखकर मुस्लिम नौजवानों और पुलिस मुलाजमीन ने हरकत में आकर इनका ताक़ुब किया, ताहम अशरार फरार होने में कामयाब हो गए। इस वाक़े के साथ ही दोनों तबक़ात के अफराद जमा हो गए, ताहम पुलिस ने दोनों तबक़ात के नौजवानों को मुंतशिर कर दिया। मुस्लिम नौजवानों की बड़ी तादाद ने अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बादशाह DSP मेदक सैदुल्लू, सर्कल इंस्पेक्टर मधु और दीगर पुलिस मुलाजमीन ने मस्जिद पहुंचकर टूटे हुए शीशों का मुआयना किया और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का तहख़्ख़ुन दिया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ज़ेर अल्तवा चालानात पर भारी डिस्काउंट दिए जाने के बाद अब तक हुकूमत को चालानात की अदायगी से 300 करोड़ रुपए की आमदनी होने की इत्तला है। ज़राए के मुताबिक 1 मार्च से 31 मार्च तक हुकूमत ने मुख्तलिफ अक़साम की गाड़ियों पर 25 से 75% चालानात की रकम पर छूट दी थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर अवाम ने अपने ज़ेर अल्तवा चालानात को अदा किया। 31 मार्च से कबल हुकूमत ने इस स्कीम में मज़ीद 15 दिन की तोसी की थी, जो 15 अप्रैल को ख़त्म हो गई है। ज़राए ने बताया कि 45 दिन के अंदर हैदराबाद के अलावा रियासत भर के तमाम मुकामात से 3 करोड़ ज़ेर अल्तवा चालानात की अदायगी अमल में आई, जिससे हुकूमत को 300 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।